15 लाख रुपए तक का भुगतान सहारा ब्रांच से सीधे देने की तैयारी। सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को भी रोजगार की उम्मीद, भुगतान के तरीकों में बदलाव। या साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आज तक हम लोग ने इस तरह का बहुत सारी बातें सुना है, बहुत सारी ऐसी आर्टिकल भी पढ़ा है कि सहारा से भुगतान ब्रांच से मिलने जा रहा है। पिछले कई सालों से, लगभग 2016-17 से सहारा ब्रांच में काम नहीं चल रहा है। भुगतान देने की जो प्रक्रिया है वो बंद है। 2016-17 से बंद है, भुगतान नहीं मिल रहा है, नहीं के बराबर मिल रहा है। कुछ लोगों को भुगतान दिया गया 16-17 में, उसके बाद जो अपने करीबी थे, सहारा के मैनेजर या सहारा के जो मैनेजमेंट थे, उनके जो करीबी थे, अपने लोग थे, 2016-17 में उन लोग को भुगतान दिया गया और उसके बाद से बिल्कुल ही भुगतान बंद है। सहारा से भुगतान नहीं मिल रहा है और लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सहारा ब्रांच से भुगतान मिलेगा, सहारा ब्रांच से भुगतान मिलेगा, लेकिन आज तक ये सभी बात गलत साबित हुआ है। आज का जो वीडियो में हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिस तरह से आज मेरे पास एक वीडियो क्लिप आया था जो मैं इस वीडियो में नहीं लगाया हूँ, आपके साथ शेयर नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे को 100% विश्वास नहीं हुआ उस वीडियो क्लिप पर। और मेरे को क्या, किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता है। कहावत में कहते हैं ना कि जब एक बार किसी से डर जाता है, यानी कि मुंह जल जाता है, तो छाछ भी फूंक कर पीता है। तो आदमी को विश्वास कैसे होगा? जब मेरे को विश्वास नहीं हुआ तो मैं आपके साथ वो वीडियो क्लिप शेयर नहीं किया। लेकिन हाँ, जो जानकारी मैंने सुना और देखा, मेरे को बिल्कुल अलग और बिल्कुल नया लगा। आज तक का जो जानकारी आपके पास, हमारे पास आते थे, वो सभी जानकारी से बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था, न्यू था। इसलिए मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। सहारा ब्रांच से भुगतान कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, अभी तक लोग कंफ्यूज है। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, पार्लियामेंट, रोड से, सड़क से, हर जगह, थाना प्रभारी या फिर कहे तो जिला कलेक्टर, हर जगह जाके थक चुके हैं और एक बार नहीं, हजारों बार जा चुके हैं। पिछले कई सालों से, लगभग 10-12 साल से, जो सुब्रत रॉय जी का पुत्र सुशांतो राय और सीमांतो राय, दोनों जो उनके पुत्र हैं, वो कभी भी सामने नहीं आए हैं। यानी कि इंडिया से जो भागे हैं, वापस इंडिया वापस आए नहीं है फैमिली के साथ। इंडिया, भारत में सिर्फ उनके जो सुब्रत रॉय थे और उनकी पत्नी और सुब्रत रॉय के पोते वगैरह देखा जाता है कभी कभी वीडियो या फोटो में कि इंडिया बीच में आते हैं। यानी कि सुब्रत रॉय तो नहीं है, जब तक था तब तक आते थे, और अभी पता नहीं। उनकी पत्नी और उनका पोता को देखा गया जब 2023 में इस तरह का वीडियो हम लोग के सामने आया था। लेकिन जो अपडेट देखने को मिल रहा है कि CRCS, यानी कि अमित शाह जी जिनका मंत्री है, CRCS जो एक डिपार्टमेंट है, जिस तरह से सेबी है, उसी तरह का सरकारी डिपार्टमेंट है CRCS। और सुशांतो रॉय, सीमांतो रॉय जो सुब्रत रॉय का बेटा है, वो दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि सहारा ब्रांच को फिर से चालू किया जाए। वो दोनों ने मिलकर, इस तरह का अपडेट आया है। ये वीडियो क्लिप भी लगा सकता था मैं इनका, लेकिन मेरे को ही जब विश्वास नहीं हुआ, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब मेरे को विश्वास नहीं हुआ तो मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग झूठ बोलते हैं, हर किसी को झूठ शोभा नहीं देता है। हम लोग इस चैनल से झूठ बोलेंगे तो शोभा नहीं देगा। आज यही अमित शाह जी, मोदी जी या फिर बड़े बड़े जो भ्रष्ट नेता लोग हैं, वो लोग मंच से झूठ बोल के चले जाएंगे तो वो लोग को चल जाएगा और लोग को बेवकूफ़ बनेगा। लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं, लेकिन हम लोग अगर झूठ बोलेंगे तो हम लोग का नहीं चलेगा। हम लोग एक आम आदमी हैं, पब्लिक हैं, हम लोग का झूठ नहीं चलेगा। झूठ बोलने वाला का ठीक झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल के राजनीति चला रहे हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक्चुअल में इसलिए वो लोग का चलता है झूठ, क्योंकि वो जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, वो लोग को भेड़ बकरी समझता है। लाखों की संख्या में भेड़ बकरी जिस तरह से होता है और एक चरवाहा होता है,
उसी तरह से वो लोग समझते हैं कि ये सभी भेड़ बकरी हैं और हम इंसान हैं, और हम लोग को, गरीब लोग को कभी इंसान समझता नहीं है। जिस तरह से कबूतर को दाना छींटा जाता है ना, उसी तरह से हम लोग को 5 किलो राशन के नाम पर हम लोग को देश में छींटा जाता है और हम लोग को फंसाया जाता है और बेवकूफ़ बनाया जाता है सरकार की तरफ से। बीजेपी की सरकार जो अभी वर्तमान में है उसके तरफ से ऐसा किया जाता है। इसलिए हम लोग बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं और बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। हम इस तरह का बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग ने विश्वास किया, भरोसा किया 2014 में कि मोदी जी आएंगे तो कुछ सहारा में नया होगा, लेकिन नहीं हुआ। 2019 में भी नहीं हुआ। जब हम लोग को उम्मीद 2019 के बाद 2024 तक नहीं हुआ सहारा का भुगतान, तो हम सहारा के जो निवेशक हैं देश के, पूरे देश में है, भारत में है, तो हम लोग को 2024 में इनका जवाब मुँह तोड़ देना चाहिए था हम लोग सहारा निवेशकों को। लेकिन लोग ऐसा नहीं किया। कुछ ही लोग यानी 5-10% लोग जागरूक हुए सहारा निवेशक, और कुछ लोगों ने इसका जवाब भी दिया, मुँह तोड़ जवाब दिया, जो हम लोग को लगभग सभी सहारा निवेशकों को ये करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये हमारी गलती है, इसमें सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है। अभी आपने देखा मैंने एक वीडियो क्लिप लगाया था पिछले वीडियो में, जिसमें झारखंड सरकार के बारे में बोला था कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत सारा कमेंट आया। इस कमेंट में बताया गया कि झारखंड के सरकार के आप दलाली कर रहे हैं, इस तरह का मेरे को कमेंट आया। जब भी हम किसी के वीडियो को यहाँ पे शेयर करते हैं आप लोग के साथ इस चैनल के माध्यम से, तो मेरे को इस तरह का बात किया जाता है कि आप किसी संगठन का दलाल हैं, किसी सरकार, किसी नेता या किसी पार्टी के आप दलाल हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी भी पार्टी, किसी भी नेता या किसी भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं हूं। किसी से मेरे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, एक पब्लिक हूं। मैं एक सहारा का पीड़ित निवेशक हूं, सहारा का एक एजेंट हूं, जो मैंने कई लोगों का पैसा इसमें फंसाया है और मैंने खुद का भी ज़िंदगी का सारा गढ़ा कमाई इसमें लगाया है। तो जो भी कमेंट करते हैं पहले इस बात को समझिए, सुनिए, उसके बाद ही आप कमेंट करें। आपका हक बनता है कमेंट करने का, आप कमेंट करें, लेकिन पहले समझें बात को। हम किसी भी संगठन से नज़दीकी से जुड़ा हुआ नहीं, मतलब पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है किसी भी संगठन का, और ना ही किसी सरकार या पार्टी से कोई लेना देना मेरे को है। मैं किसी का भी बात यहाँ पे इसलिए कभी कभी वीडियो क्लिप लगाता हूँ ताकि वो चीज़ मेरे को लगता है कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, तभी मैं जाके उसका बात को शेयर करता हूँ, मेरे को लगता है। और बाकी जो बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया और दिखाया कि सहारा का ब्रांच खुलने वाला है, मेरे को जो लगता है, उम्मीद लगता है कि ये भी बात झूठा हो सकता है, एक जुमला हो सकता है। मैं क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि मेरे को आप लोग कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं चीज़ बता दूं कि ये जुमला और झूठा हो सकता है। क्योंकि सहारा का जो पैसा देने वाले हैं इंडिया में यानी दुनिया में, 2 ही इंसान है जो पैसा दे सकता है और एक दिला सकता है। टोटल 2 ही है। एक है सहारा सुब्रत रॉय का परिवार, जो सहारा का पैसा दे सकता है, आज भी दे सकता है इतना कुछ होने के बाद भी। और दूसरा है अमित शाह जी, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, वो पैसा दिला सकता है, उनके अंदर क्षमता है। अगर वो पैसा नहीं दे सकता है सुब्रत रॉय, तो अमित शाह जी पॉकेट से यानी सरकारी खजाना से पैसा दे सकता है, उनके अंदर इतना क्षमता है। इसके बावजूद भी अगर नहीं दे रहा है, तो ये हम लेने वाला कभी कहीं ना कहीं गलती है। देखते हैं, जो भी जानकारी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।